जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साए में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। इस तरह मेरा बेटा मरा हुआ पाया गया। रवि, न जाने उस पर किसने गोली चलाई और वो जेल में। यारों का याद था वो, ऐसा दोस्त फिर कहाँ मिलेगा मुझे। कहता था जियो तो यारों के साथ और मरो तो यारों के हाथ। रमेश, रमेश, सब्र करो बेटा, सब्र करो। सैम साहब, पता नहीं किस दुश्मन ने उसकी जान ले ली। हमसे हमारा दोस्त छीन लिया गया। तो रवि से आप लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। गोपी जी, हमारा तो उठना बैठना खाना पीना सब कुछ एक साथ था, है ना रमेश? कितना जिंदा दिल था रवि, अभी आंखों के सामने आता है। हंसता खेलता नाचता गाता। अक्सर हम सब शिकार पर चले जाते थे।
अबे चिड़िया मार, तूने कभी जिंदगी में चिड़िया भी मारी है? अबे हमने दूसरी तरह की चिड़ियों का शिकार किया है। अब तुम इस शिकार पर ले आए तो हम क्या करें? हाँ वो मरा। अबे कोई चूहा मरा होगा, चूहा। बे चूहे पेड़ों पे नहीं रखा करते। प्रकाश, हम लोग गुरुत्वाला होकर कहाँ आ गए? अरे जंगल में मंगल बनाने के लिए। जरा संभल कर चलो। यार ये बहुत गलत बात है तुमने तो हमें डरा ही दिया था। बहुत मजाक करता था वो, बहुत लगाव था उसे सबसे। मीनाक्षी को तो भाभी भाभी कहकर सर पे उठा लेता था। बहुत इज्जत करता था वो सबकी। बोटिंग का बड़ा शौक था उसे। जब कोई ना मिलता तो अकेला अपनी कश्ती लेकर झील में निकल जाता था वो। ओके फ्रेंड्स, आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूँ। अबे कहाँ जा रहा रवि? मैं जा रहा हूँ दोस्तों। सी यू फ्रेंड्स। और वो चला ही गया दूर, बहुत दूर। साहिल पे खड़े रह गए अब। सैम साहब, मैं समझता हूं इंसान को उसके दोस्तों से बेहतर और कोई नहीं जानता। इसीलिए मैंने रवि के इन दोस्तों को यहां बुलाया है। हो सकता है इन्हीं लोगों से आपको कत्ल का कोई सुराग मिल जाए। सैम साहब, आखिर किसने खून किया होगा रवि का? ये पता चल जाएगा बाद में। पहले ये पता चलना चाहिए कि ये खून क्यों किया गया। मिस्टर शर्मा, रवि के सब दोस्तों ने शादियां की, रवि ने नहीं की। Am I right? जी। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड्स थी, बहुत सी थी। कम से कम 3 तो थी जिनसे वो मिला करता था। जी, लेकिन वो उन सबको कभी हमसे यहां मिलवाने नहीं लाया। वैसे आपको ये सब कैसे पता? That's part of our job, मिस्टर शर्मा। ये हमारा काम है। हमारी तहकीकात तभी शुरू हो गई जब आपका फोन आया था। रवि को ऐसी लड़की की तलाश थी। कहता था, माँ, एक शर्मीली सी दुल्हन, एक सीधी सादी भारतीय लड़की ले आऊंगा इस घर में। सैम साहब, अपनी आंखें बंद होने से पहले मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि मेरा बेटा क्यों मरा, किसने मारा उसे। वैसे आप 3 दोस्तों में सबसे बड़ा शिकारी कौन है? आप ये क्यों पूछ रहे हैं हमसे? भाई
तुम तीनों शिकार करते हो, निशाना लगाते हो। मैं जानना चाहता हूं कि सबसे अच्छा निशाना किसका है। लेकिन आप क्यों जानना चाहते हैं? रिलैक्स यंग मैन, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूं। आपका मतलब क्या है सैम साहब? मिस्टर शर्मा, आपके बेटे का खून हुआ है। कोई तो है जिसने दूर से उस पर निशाना लगाया और जिसका निशाना अचूक है। वैसे आप तो 3 दोस्त हैं, उसके 3 गर्लफ्रेंड्स भी थीं और लड़कियों का निशाना भी अचूक हो सकता है। अब ये तहकीकात जारी रहेगी। बहुत जल्द आपको सच्चाई का पता चल जाएगा कि ये खून किसने किया और क्यों किया। कम गोपी। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर शर्मा विल बी बैक कातिल के नाम के साथ। मुझे इंतजार रहेगा। हेलो, मे स्पीक टू मिस रोजी प्लीज। जी मैं गोपी बोल रहा हूँ, सैम डिसिल्वा का जूनियर। सैम साहब का एक मैसेज देना था। क्या है कि कल 3:30 बजे वो आपसे मिलना चाहते हैं लेक व्यू गार्डन में। आप आ सकेंगी? थैंक यू वेरी मच। सो काइंड ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू। सैम, तुम्हें लड़कियों से बात करने के लिए मेरे नाम की जरूरत पड़ती है। जानते हो क्यों? तुम बहुत कॉन्शियस हो जाते हो, यहाँ तक कि फोन पर भी। अच्छा, अरे कभी मुझसे इंस्पिरेशन लेकर देखो, कभी मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। अरे आज तक कभी किसी लड़की से बात करते हुए मैं कभी कॉन्शियस हुआ? अय्या, नमस्ते जी। हेलो सिस्टर पल्लवी, वेलकम वेलकम। नमस्ते जी। इतना समाचार कैसे आ रहा है? अच्छा, अपा को कॉफी के लिए थोड़ा दूध चाहिए था जी। दूध? हाँ, क्यों नहीं। गोपी वो फ्रिज में दूध देते थे। मैं फोन कर रहा हूँ, देखते मैं लड़कियों को फोन कर रहा हूँ। हाँ जी, हेलो जी, मैं नरगिस से बात कर सकता हूँ जी? उनसे कहिए कि गोपी का फोन है, सैम डिसिल्वा के जूनियर को देखा तो ऐसा लगा, अयो जैसे खिलता गुलाब। नहीं, आपसे नहीं। मैं ऐसा है कि आपसे मुलाकात करनी थी। कल 3:30 बजे आप लेक व्यू गार्डन में आ सकेंगी? थैंक यू वेरी मच। अयो गोपी जी। और सैम, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करता हूँ। ठीक है। सैम जी, जी एक बात पूछो। आप पूछिए। ये मेरे को देख के भागते क्यों है जी? पल्लवी जी, ये भागता, आप भी भागिए। ये आगे आगे, आप पीछे पीछे, ये आगे आगे, आप पीछे पीछे। ये थक जाएगा, मोटू राम है, आप पकड़ लेंगी, जरूर पकड़ लेंगी। मैं भागू जी? हाँ भागिए। सैम, जाओ उनके साथ जाओ। मैं सैम। अच्छा चलो, मैं भी चलता हूँ। तुम चल रहे हो? चलो चलता हूँ तहकीकात के लिए। मर गया सैम, जाओ पल्लवी के पास जाओ। आज फंसा मोटू राम। ओह, तुम नरगिस, तुमने अभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ क्या करने आई हो? मुझे यहाँ किसी ने बुलाया है। तुम्हें कौन बुलाएगा? बुलाने वाला तो चला गया। उसका नाम अपनी गंदी जुबान से मत ले। तुमने मेरी जुबान को गंदा कहा? और शट अप, यू शट अप। ओह, यू टू हियर? ये सवाल तुमसे भी पूछ सकते हैं। मिस रोजी, आई डोंट नीड टू रिप्लाई। बाय दीदी, मुझे यहाँ किसी ने बुलाया है। इनको भी। Go to hell. लेकिन वो कौन हो सकता है जिसने हमारे साथ इतना भद्दा मजाक किया है? मैंने किया। आप इतनी खूबसूरत 3 देवियां हैं कि इस तरह आपको झगड़ा करना शोभा नहीं देता। आप में से जरूर एक रोजी होनी चाहिए। मैं रोजी हूँ। हेलो रोजी। और दूसरी नरगिस होनी चाहिए। जी, वो मैं हूँ। ओ हेलो नरगिस, इसका मतलब है कि आप शीला हैं। जी। हेलो शीला। हेलो, तो आप गोपी हैं? जी नहीं, मैं सैम डिसिल्वा हूँ। गोपी ये है। ओह, आप ही गोपी हैं? जी हाँ, लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। आपने ही फोन किया था? एग्जैक्टली मैडम। सैम, गर्ल्स, नो वायलेंस। मैंने आपको एक खास मकसद के लिए यहाँ बुलाया है। आप तीनों को एक साथ
इसलिए बुलाया गया है कि आप तीनों का एक साथ एक ही आदमी के साथ अफेयर चल रहा था, मरहूम रवि के साथ। तीनों का नहीं, सिर्फ मेरा। उसने मुझसे वादा किया था। रोजी, अगर मैं किसी से शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। सच? गॉड प्रॉमिस। अरे जा जा, चुड़ैल कहेंगी। वादा उसने तुझसे किया था? अरे वादा तो मेरे साथ किया था। वो मुझे अपने साथ फार्म हाउस ले गया। और तुम मुझसे प्यार करते हो? यस, ऑफ कोर्स डार्लिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझसे शादी करोगे? नरगिस, मैं सिर्फ तुमसे और सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस। Darling, I love you, darling, I love you. Shut up. Oh, you, तुमने मुझे shut up कहा? हाँ, shut up, shut up. अरे तुझे प्रॉमिस ले गया था। अरे उसने तो मुझे इसी बोट क्लब में, इसी लेक पर शादी का वादा किया था। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ जाने मन। सचमुच? अरे बिल्कुल सच। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? डार्लिंग, शादी तो मैं सिर्फ तुमसे ही करूंगा, और अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं इस झील में कूद के जान दे दूंगा। नहीं 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 नहीं। अरे डर गई। दगाबाज, धोखेबाज, अगर मेरा बच्चा था उसका तो मैं खून कर देती। आप कर देती उसका खून। या आप तीनों में से कौन थी उसके साथ उस शाम, जिस शाम उसका खून हुआ इसी लेक पर? मैं नहीं थी। सच में मैं भी नहीं थी। सोच लीजिए, झूठ बोलने का नतीजा बहुत बुरा होगा। हमारे पास एक गवाह है जिसने उस लड़की को रवि के साथ देखा था जिस दिन रवि का खून हुआ। क्यों? जो झापड़ मार सकती है वो गोली भी मार सकती है। ओके, जनार्दन। यस सर। जनार्दन, इनमें से कौन है? इनमें से कोई भी नहीं है सर। पक्का? सॉरी गर्ल्स, आपको तकलीफ दी। सैम माफी मांगता है। आप जा सकती हैं एंड थैंक्स फॉर कमिंग। सॉरी गोपी। बाय। तुम ठीक कहते हो जनार्दन, ये लड़कियां कातिल नहीं हो सकती। कम से कम ये रोजी तो बिल्कुल नहीं। जनार्दन। यस सर। आर यू श्योर उस शाम उसके साथ कोई लड़की थी? साहब, डेफिनेटली लड़की थी। मैं फिशिंग करके वापस गया तब लड़की थी। सुबह आके देखा तो लाश, डेड बॉडी। इनमें से कोई नहीं थी? नहीं, इनमें से कोई नहीं थी। अच्छा, यूं ही जरा मैं तुमसे बैठो बैठो कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, ऐसे चांस लेने की बात है। ये थी? नहीं साहब। ये? ये? हाँ? साहब, ये लड़की सेम, ये वो। अरे ये तो रमेश। अच्छा जनार्दन, थैंक यू वेरी मच। तुम्हें अच्छा, कोर्ट में जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगा फिर, हैं? आना है। थैंक यू वेरी मच। मेंशन दैट सर। चलो। थैंक यू जनार्दन। कहिए साहब। सर, अपने मालकिन को बुलाइए। तनी बैठिए, अब वही बुलाते हैं। देखो सैम,
सैम, मैं इधर हूं गोपी। हाँ सैम, देखो इस केस को लेकर मेरी एक थ्योरी है। अब ये पूरी थ्योरी इस बात पर बेस करती है कि आखिर क्यों ये औरत रवि के साथ बोट क्लब में गई। हाँ, तो ये है, इस पे पूरी थ्योरी बेस्ड है। अच्छा, पहला पॉइंट मैं तुम्हें बिल्कुल बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले तुम बताओ तुम्हारी थ्योरी क्या है? क्या है? हाँ तो यस। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी, मुझसे? कौन है आप? लगता है आपकी याददाश्त काफी कमजोर है। हमारी मुलाकात पहले हो चुकी है मैडम। मैं मिल चुकी हूँ। आई एम सॉरी, आई नेवर सीन यू बिफोर। मैंने तो आपको पहले कभी देखा ही नहीं। मैं आपकी याद जरा ताजा कर दूं। मिस्टर शर्मा के घर में रवि के केस के सिलसिले में हम मिले थे। आप अपने पति के साथ आई थी। पति के साथ? आई एम श्योर आपको गलत फहमी हुई है। जी नहीं, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है। और ये बताइए कि आप छुपाने की कोशिश क्या कर रही हैं हमसे? जी, मैं कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। आप शायद मुझे... कौन है नीना? हेलो सैम साहब। कहिए सैम साहब, कमाल है। कैसे आना हुआ? ये जी, ये मेरी जुड़वा बहन है। हाँ। हाल ही में स्विट्जरलैंड से आई है। अच्छा, जुड़वा बहन है। ट्विंस। जुड़वा। अच्छा। तो इनमें से कौन सी आई होगी उस दिन? तुम ही सोचो, पहचानना मुश्किल है। वेरी इंटरेस्टिंग। हेलो मिस्टर डिसिल्वा, हाउ आर यू? ओ, हेलो सर। आप मेरी साली से मिले? जी हाँ। मिस्टर डिसिल्वा, रवि के कत्ल के बारे में कुछ सुराग मिला क्या? एनी प्रोग्रेस? जी हाँ, मिला तो था, लेकिन जुड़वा प्रॉब्लम सामने आ गई। खैर, बहुत जल्द पता चल जाएगा, कातिल का पता चल जाएगा। गुड बाय ट्विंस। सर, ये रही रवि शर्मा के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। ये तो कहती है कि गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से नहीं, बहुत दूर से चलाई गई। जी, और ये रही उसके फोरेंसिक एनालिसिस की रिपोर्ट। और ये कहती है कि जो गोली चली वो किसी विदेशी पिस्तौल से चली। जी हाँ। बेचारा रवि बहुत अच्छा लड़का था, है ना गोपी? आपका क्या ख्याल है नीना जी? जी, सुना है मैंने। सुना है मतलब आप उसको जानती नहीं थी? हार्डली। आप उनसे कभी मिली नहीं? यही कोई एक दो बार। एक दो बार? एक बार, दो बार, 3 बार या 4 बार? सिर्फ एक बार। आप झूठ बोल रही हैं। मीनाक्षी। सैम साहब, आप एक ही बात को बार बार दोहरा के मेरी बहन को क्यों परेशान करते हैं? आई एम सॉरी, माफी चाहता हूँ। प्लीज सिट डाउन, आई डोंट वांट टू अनॉय यू। कोई दूसरी बात करते हैं, क्यों गोपी? लवली फोटोग्राफ, ऐसा लगता है कि स्विट्जरलैंड। आप स्विट्जरलैंड से आई हैं ना? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। गोपी, हैव यू विजिटेड इट? नहीं सैम। आप कभी गए हैं रमेश जी? जी नहीं। आप मीनाक्षी जी? जी नहीं। बहुत खूबसूरत चीजें मिलती हैं वहाँ। क्या कपड़े मिलते हैं, क्या जूते मिलते हैं, क्या घड़ियां मिलती हैं, क्यों नीना जी? जी। और क्या गन्स मिलती हैं। गन्स? बाय द वे, आपके पास तो कोई गन नहीं है? जी नहीं। जरा याददाश्त पर जोर डालिए। जर्मन, फ्रेंच या स्विस? मैंने कहा ना नहीं है। मीना जी, आपने कस्टम्स में डिक्लेयर किया है
हिंदुस्तान में आते वक्त के आप एक कैमरा लेकर आई हैं और एक गन एंड 24 बुलेट्स। हाँ, लेकिन वो मैंने डिक्लेयर किया है और गल्ला का कोई गुनाह तो फिर आप झूठ क्यों बोल रही हैं? कैन आई सी दैट गन? नहीं, वो मैं नहीं दिखा सकती। क्यों नहीं दिखा सकती? बस यूं ही नहीं दिखा सकती। क्यों नहीं दिखा सकते? बताइए ना, क्यों नहीं दिखा सकती? मैंने कहा ना, मैं नहीं दिखा सकती। देखिए नीना जी, जो आदमी मर गया है उसके सर में से गोली निकली है जो कि एक स्विस गन में से फायर की गई है। अगर आप मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो सारा इल्जाम आपके ऊपर आ जाएगा। आप चाहती हैं ये? नहीं सैम साहब, मैं कुछ नहीं जानती। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस मैटर। वेयर इज दैट गन देन? गन चोरी हो गई सैम साहब। और बुलेट्स? वो भी चोरी हो गए। मतलब है कि जो 6 बुलेट्स गन में थी वो चोरी हो गई। बाकी की? बाकी की कबर्ड में है। बाकी की आपकी कबर्ड में है। मैं देख सकता हूँ? जाओ। यस। आइए, यही वो कबर्ड जहाँ मैंने कर रखी थी। क्या हुआ नीना जी? कुछ नहीं। ये गलिया नहीं थी, ये गलिया नहीं थी सैम साहब। पता नहीं कब कैसे आ गए, किसने रख दी। घर में मीनाक्षी के फ्रेंड्स, शीशा जी के फ्रेंड्स आते रहते हैं, पार्टियां होती रहती हैं। मालूम नहीं कब कैसे। क्या हुआ, गन मिल गई? क्यों रखी थी तुमने गन इधर? एक तो तुम्हें स्विट्जरलैंड से गन लानी नहीं चाहिए थी, और लाई थी तो मुझे बोला होता। मैंने तिजोरी में रख दी होती है, कोई जगह है गन रखने की? आई एम सॉरी शीशा नीना जी, एक नहीं, ऑल द बुलेट्स आर मिसिंग। एक भी गोली बाकी इसमें नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता सैम साहब। पता नहीं कैसे ये गन गायब हुई और इधर आ गई। इधर मेरे दोस्त आते हैं, नौकर चकर है। खैर, गन में ले जाता हूँ, तहकीकात के बाद आपको वापस लौटा दी जाएगी। क्या रखी थी तुमने ये गन इधर? ओ, तो रमी हो रही है, हैं? जी हाँ, वैसे तो हम ब्रिज खेला करते थे, लेकिन हमारा चौथा साथी चला गया। वैसे आज हम दिल बहलाने के लिए रमी खेल रहे हैं। आप जानते नहीं, ये गोपी ब्रिज का चैंपियन है और थोड़ी बहुत मैं भी खेल लेता हूँ। हो जाए एक राउंड? चलो गोपी, खेल करो। पहले कहाँ खेलते थे आप, किसी क्लब में या? ये लोग रमेश के घर में अक्सर खेला करते। रमेश के घर में? अच्छा। दिवाली को तो इन लोगों ने दिन रात एक कर दिया था। अच्छा। और काफी देर हो जाती तो हम लोग वहीं सो जाते थे। वाह। तो अपनी बात कर, मैंने तो इन्हें कभी घर से बाहर नहीं सोने दिया। हमारा तो जिगरी दोस्त है, हम तो रात उसके घर काट लिया करते हैं। अच्छा, लेकिन रमेश के घर में कोई बेडरूम, गेस्ट बेडरूम तो है नहीं, आप कहाँ सो लेते थे? अरे गेस्ट रूम है ना। अच्छा। वही जहाँ आजकल नीना ठहरी हुई है, रमेश की साली। आई सी, वो गेस्ट बेडरूम है। हाँ। तो इसका मतलब है कि आप उस कमरे से काफी वाकिफ होंगे। स्विच कहाँ है, बेड कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, कबर्ड कहाँ है, चाबियां कहाँ हैं? ये आप फिर क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप इसे नहीं पहचानते? स्विस पिस्तौल है, नीना की है, उसकी कबर्ड में थी, पहले चोरी हो गई, फिर वापस आ गई, इस बीच में रवि का खून हो गया और इसमें से 6 गोलियां गायब हो गईं और चारों दोस्तों में सबसे अच्छे निशानेबाज आप हैं। इसका क्या मतलब है? जिस दोस्त के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ, क्या उसका मैं खून करूंगा? मिस्टर विलास, जुए के दोस्त अक्सर दुश्मन भी हो जाते हैं। ये ब्रिज आप स्टेक्स के साथ खेला करते थे? जी हाँ, स्टेक्स के साथ। छोटा स्टेक या बड़ा? कभी छोटा कभी बड़ा। हार जीत छोटी होती थी या बड़ी? कभी छोटी कभी बड़ी। कितनी बड़ी? 5,000, 10,000? जी हाँ, तकरीबन इतनी। मुझे उस घर से मालूम हुआ है, उनके नौकरों से, उसके ड्राइवर से, कि दिवाली की रात बहुत बड़ा जुआ हुआ था, बहुत बड़ी हार जीत हुई थी। अब आप कुछ बताएंगे या मैं ही बोलता जाऊं?
बता दे विलास, इनसे कुछ छुपा नहीं है, इन्हें सब मालूम है। तुम ही बता दो, मैं क्या डरता हूँ। सैम साहब, उस रात विलास रवि से 50,000 रुपए जुए में हारा था, और इस हार को लेकर इन दोस्तों में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। इस छोटी सी तकरार को आप लड़ाई कहते हैं? जुए में हार जीत तो होती ही रहती है, कभी हार होती है, कभी जीत होती है, लेकिन आखिर में हिसाब बराबर होता है। लेकिन इस बार आपने हिसाब इससे किया। बस कीजिए सैम साहब, बहुत हो चुका। कितनी देर से आप बोलते जा रहे हैं और मैंने अपना मुंह बंद किया है। आप है कि इल्जाम मेरे पति पर लगाए जा रहे हैं। तुम चुप करो। तुम चुप रहो। ये जो नीना है ना, रमेश की साली, उसका रवि के साथ अफेयर था। तो लेकिन मुझे बोलने दो। पहली मुलाकात में उसके साथ मटक मटक के डांस कर रही। उसके बाद उन दोनों का चोरी छुपे मिलना शुरू हो गया। रवि हमारे घर आकर चोरी चोरी नीना को फोन किया करता था। हेलो रवि बोल ना, डरता क्यों है? अरे यार, मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी? रवि को डर था कहीं उसके अफेयर के बारे में रमेश को पता न चल जाए, क्योंकि नीना रमेश की साली है। अगर ये पिस्तौल नीना की है तो ये कोई चोरी वोरी नहीं हुई है। इसी पिस्तौल से नीना ने रवि का खून किया है, मेरे पति ने नहीं सैम साहब। और तहकीकात से पता लगता है कि आपकी साली नीना का रवि के साथ रिश्ता था रमेश साहब। अभी बात बिल्कुल साबित होती जा रही है कि उसी ने रवि का कत्ल किया। लेकिन क्यों गोपी? उसकी वजह क्या हो सकती है? वजह भी मिल जाएगी सैम। जब कातिल मिल गया तो फिर वजह मिलने में कितनी देर लगती है। और वैसे भी हर बात इस तरफ इशारा करती है कि नीना ने ही रवि का कत्ल किया है। क्यों रमेश साहब, आप क्या कहते हैं? मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे रमेश साहब। जी हाँ, बहुत अच्छी है वो। शी इज अ वेरी गुड वाइफ। बहुत चाहता हूँ मैं उसे, बहुत चाहता हूँ। सैम, मेरे ख्याल से अब हमें नीना को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। हाँ गोपी, कल सबको झील पर बुलाते हैं। वहां साबित हो जाएगा कि नीना ने खून क्यों किया और कैसे किया। आप लोग इस तरह मेरी तरफ घूर-घूर के क्यों देख रहे हैं? क्यों देख रहे हैं आप लोग मुझे इस तरह? इसलिए कि तुम गिर चुकी हो नीना। अब कोई बहाना काम नहीं आएगा, क्योंकि ये साबित होता जा रहा है कि तुम्हारे और रवि के बीच में एक रिश्ता कायम हो चुका था। तुम मानती हो इसे? मानती हूँ। नीना, तुम और रवि चोरी चोरी मिला करते थे, मानती हो? मानती हूँ। उस दिन जब रवि का खून हुआ, यहीं इसी झील पर, उस वक्त बोट में तुम उसके साथ थी, मानती हो? मानती हूँ। इसलिए तुम्ही ने उसका... जी नहीं, मैं ये नहीं मानती। मैंने रवि को खून नहीं किया सैम साहब। ये कैसे हो सकता है? जब तक कि तुम ये साबित न कर दो, उस वक्त वहाँ कोई तीसरा भी मौजूद था। मैं ये साबित तो नहीं कर सकती, लेकिन कोई बात था जरूर, क्योंकि रवि को खून होते मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसी झील में हम एक दूसरे में खोए हुए थे। जिंदगी में शायद पहली बार उससे प्यार हुआ था कि अचानक रवि! 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 मैंने बोट का चप्पू उठाया और मैं किनारे की तरफ चल पड़ी।
घबराई हुई सी, अकेली, और मैं घर चली आई। घर में जीजाजी और मीनाक्षी थे, लेकिन किसी से मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया। अगली सुबह जब खबर आई कि रवि की लाश झील में पाई गई, तो मैं खामोश रही, चुप रही, अनजान बनी रही। मैं मानता हूँ नीना, मैं मानता हूँ कि तुम सच कह रही हो। ये खून तुमने नहीं किया। क्या क्या कह रहे हो सैम? हाँ गोपी, बोट में नीना रवि के बहुत पास बैठी थी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि गोली दूर से चलाई गई थी। राइट। लेकिन जिसने भी गोली चलाई वो कातिल इस वक्त यहां मौजूद है। लेकिन ये खून हुआ इन दो जुड़वा बहनों की वजह से। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं, एक दास्तान मोहब्बत, अ लव स्टोरी, बट ए ट्रेजेडी। 3 दोस्त थे, वेरी हैप्पीली मैरिड, और उनकी 3 पत्नियां थी, बहुत अच्छी। और उनका एक चौथा दोस्त था, रवि, अरोमियो, दिल फेंक आशिक, जवानी की उमंगों से भरपूर। लेकिन वो शादी नहीं करता था क्योंकि उसे मनपसंद लड़की नहीं मिलती थी। लेकिन वो अपने दोस्त की पत्नी को बहुत पसंद करता था। भाभी भाभी कह के उसे सर पे चढ़ा के रखता था क्योंकि उसमें उसे एक आदर्श लड़की नजर आती थी। लेकिन अफसोस, उसके पति ने इस बात को कुछ और ही समझ लिया और एक दिन न जाने कैसी हवा चली कि शक ने उसके दिल में घर कर लिया। क्यों रमेश? अच्छा विकास का क्या हाल है? अरे भाई, कहाँ गया तुम्हारा ब्रिज पार्टनर? अच्छा रवि, 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 तुम बहुत खूबसूरत। अरे सच कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल। अच्छा, खासकर इस साड़ी में। शक दीवार में लगे हुए दीमक की तरह होता है, जो कि जब लगता है तो अंदर ही अंदर से दीवार को खाता रहता है, उसे खोखला कर देता है। अब रवि और मीनाक्षी एक दूसरे को देखते भी तो रमेश के दिल में आग लग जाती है। उसका दोस्त और उसकी पत्नी आंखों ही आंखों में और दिल ही दिल में एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं और उसके तन बदन में आग सी लग जाती है। और जब सारी दुनिया सोती तो वो जागता रहता। उसकी नींद न जाने कहां चली गई थी। वैसे तो रवि सबके साथ नाचता था, लेकिन कभी वो मीनाक्षी के साथ नाच लेता तो उसके दिल पर सांप लौट जाते और उसके दिल में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। और एक मकड़ी की तरह वो अपने ही बुने हुए जाल में फंसता गया, फंसता गया, फंसता गया। स्विट्जरलैंड से नीना आ गई और नीना और रवि में प्यार होने लगा। लेकिन शक के अंधेरे में घिरा हुआ रमेश इस बात से अनजान था। उसके बाद रात रात में टेलीफोन कॉल्स आने लगे, ब्लैंक कॉल्स, और एक रात उसने रवि का नाम सुन लिया। हेलो हेलो, रवि बोलना। शक यकीन में बदलता जा रहा था और एक दिन दोपहर में जानबूझकर रमेश घर में आया, ये जानने के लिए कि मीनाक्षी घर में है कि नहीं। मीनाक्षी, मीनाक्षी, मलकिन तो बाहर गए हैं। कहाँ गई वो? मुझसे बोल के ना गई।
रमेश, रमेश, जब उसने मीनाक्षी को देखा तो उसे पता चला कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई है। लेकिन सैम, मीनाक्षी और नीना जुड़वा होने के बावजूद बिल्कुल अलग अलग लगती हैं। एक पूरब है तो एक पश्चिम है। फिर आखिर रमेश की आंखें धोखा कैसे खा गई? गोपी, तुम्हें याद है रवि की मां ने हमसे कहा था उस दिन कि रवि एक सीधी सादी भारतीय नारी घर में लाना चाहता है। करेक्ट। उस दिन नीना ने अपनी बहन मीनाक्षी की साड़ी पहन रखी थी रवि का दिल लुभाने के लिए। ये बिल्कुल मीनाक्षी लग रही थी, कोई भी धोखा खा सकता था। और फिर रमेश तो शक में अंधा हो गया था। इंस्पेक्टर, ले जाइए। मीनाक्षी, सैम, ये बताओ कि आखिर तुम्हें कैसे शक हुआ कि रमेश ने ही रवि का कत्ल किया है? गोपी, उसे डार्क रूम में हमने जो मीनाक्षी की तस्वीरें देखी थी वो ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने खुद खिंचवाई है। ऐसा लगता था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा और चोरी चोरी उसकी तस्वीरें खींच रहा है। कैसी धुंधली धुंधली तस्वीरें थी वो, याद है? हाँ सैम। तो मुझे लगा कि शायद रमेश को अपनी पत्नी पर शक है और वही उसकी तस्वीरें खिंचवा रहा है, और शक ही इस केस की बुनियाद है। राइट गोपी? राइट। अरे पुलिस रमेश को पकड़ कर ले जा रही है। ये क्या माजरा है?
सेन साहब ये कैसे मुमकिन है? रमेश और हमारे बेटे रवि का कातिल? ये नामुमकिन है सेन साहब। रवि और रमेश बहुत अच्छे दोस्त हैं। शर्मा जी, शक ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छे रिश्तों को तबाह और बर्बाद कर देती है। भाई भाई हो, दोस्त दोस्त हो, पति पत्नी हो, सब में खून का रंग भर देती है। रमेश ने शक के बिना पर रवि का कत्ल कर दिया। साहब, ये वो जगह है जहाँ हमारा बेटा